तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं असीरगढ़ किले के पास और आप रास्ता देख रहे हैं कि कैसा है। मतलब किले तक पहुंचने के लिए एकदम सा संकरा रास्ता है। ये किला जो है बुरहानपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आप आसानी से पहुंच जाओगे। रास्ता अच्छा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मराठी में कहते हैं नागमोड़ी। ये वैसे रास्ता है एकदम प्योर नागमोड़ी, मज़ा आ रहा है। और रास्ते पे सिर्फ हम ही है, मतलब सामने से कोई पीछे से कोई दूसरी गाड़ी नहीं है, इसीलिए मज़ा आ रहा है। और अभी रास्ता आप देखिए कैसा है। थोड़ी देर पहले मुझे लगा था कि नहीं रास्ता मतलब अच्छा है करके, वैसे ही रास्ता पूरे किले तक होगा। बाप रे, बहुत ही भयंकर रास्ता है। यहाँ पे पेट्रोल एक दूसरा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, पेट्रोल बहुत कम है। अभी हम इतने दूर आए, ऊपर चढ़े किले की तरफ पहुंचने के लिए, और सामने देखिए आप रास्ता बंद है। ऐसा लगता है मुझे कि कार हमें यही छोड़नी होगी और पैदल जाना होगा सामने, लेकिन जाना तो है ही। इतने दूर आके फिर अभी यहाँ से तो वापस नहीं जा सकते। अभी हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अभी हम चल जा रहे हैं किले की ओर। ये एक बात अच्छी हुई कि आप एक सोचिए, यहाँ पर रास्ते का काम चालू है। अगर ये नीचे बोर्ड लगाते कि ऊपर काम चालू है, रास्ता बंद है, ये वो, तो हम मतलब ऊपर यहाँ तक आते ही नहीं। यहीं से हम नीचे वापस पलट जाते। ये देखिए दोस्तों हमारा रास्ता, हम उस रास्ते से है। अभी शायद ही आपको दिखाई दे रहा होगा वो गांव, देखिए वहाँ से हमने टर्न लिया और ये सा अच्छा रास्ता, और यहाँ से फिर वो खराब वाला रास्ता शुरू हुआ। और ये है किले का पोर्शन अभी शुरू हुआ। ये है दरवाज़ा। तो चलिए किले के अंदर जाते हैं और देखते हैं। ये देखिए किला जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर है पत्थरों की आप दीवार देखिए, ये बुरुज जिसे कहते हैं। आप इसका जॉइंट देखिए। अब देखिए ये पत्थर, ये एक पत्थर यहाँ पर ऐसा है, लेकिन जॉइंट जहाँ पर दिया गया है तो ये ऊपर का पत्थर देखिए आप, बिल्कुल इसी आकार में काटा गया है। और आज मतलब इतने सालों के बाद भी आप इसमें पेपर भी नहीं डाल सकते, इतना बारीक गैप इसमें रखा गया है। मतलब एक के ऊपर एक इंटरलॉक मैकेनिज्म से कितने अच्छी तरह से मतलब फिट किए गए हैं। ये देखिए आप, ये देखिए। और ये जो है ना, ये जो बुरुज, इसकी पोजीशन देखिए आप। इसकी पोजीशन ठीक ऐसी है कि जो दरवाज़ा है, मेन किले का एंट्रेंस है, वो दिखता नहीं है, ताकि दुश्मन अगर दूर से देखे या फिर यहाँ तक आ भी जाए तो फिर भी वो कंफ्यूज हो जाए कि मतलब किले में घुसना कहाँ से है। देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ, फिर भी यहाँ से भी वो किले का जो गेट है वो दिख नहीं रहा है। और ये देखो आधा पहाड़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन, मतलब पूरा पहाड़ को तराश कर ये किला बनाया गया है। ये देखिए महाभारत का उल्लेख यहाँ पर था। यहाँ पर राजपूतों का नाम था और ये मुगल सम्राट अकबर का नाम था, वो भी मिटा दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर 4 शिलालेख है। ये शिलालेख औरंगजेब के काल के हैं और औरंगजेब का जो इतिहास है वो यहाँ पर बताया गया कि कैसे उसने अपने पिताजी को मतलब कैद में डाला था और सिंहासन ज़बरदस्ती ले लिया था, खुद को राजा घोषित कर दिया था। अभी हम किले का ये जो पहला द्वार है यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। और ये जो किला है ये है महाभारत कालीन है। महाभारत में जो अश्वत्थामागिरी किले का उल्लेख किया गया है, ये वही किला है जिसे अभी असीरगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसका पहला उल्लेख तो महाभारत में है। उसके बाद ये किला राजपूतों के पास था। राजपूत राजाओं से इसे अलाउद्दीन खिलजी ने जीता। बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद फारूकी वंश के हाथ में ये किला था। और ये किला जिस सिटी में है, मतलब बुरहानपुर के पास में है ये बुरहानपुर सिटी उस समय बहुत मतलब महत्वपूर्ण थी सबके लिए, क्योंकि ये दक्कन का दरवाज़ा था। और
जिस राजा का कंट्रोल इस बरहानपुर सिटी पे होता था, उसी राजा का पूरा कंट्रोल पूरे दक्कन पर होता था। इसलिए बहुत सारे राजाओं ने यहाँ ट्राई किया इस किले को जीतने के लिए। ये शायद घोड़े या फिर कोई दूसरे जानवरों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि किले में एंट्री करने के बस थोड़ी ही दूरी पर है। ये यहाँ का सभागृह है, लेकिन इसके ऊपर ये देखिए, ये मीनार देखिए आप ये दो मीनारों की वजह से लोग इसे मस्जिद समझते हैं। लेकिन ये जो दो मीनारें हैं ये दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए है, लेकिन ये मस्जिद नहीं है, ये सभागृह है उस समय का। ये देखिए, ये उस समय का स्ट्रक्चर, अब ये बाद में लिखा गया, देखिए बाद में लिखा गया है। अब ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, जिसे मस्जिद कहते हैं लोग, अब ये स्ट्रक्चर देखिए आप, ये हो गया, ये सब मस्जिद में नहीं होता है कभी, ना पहले होता था ना आज होता है। ये देखिए, किसी भी लिहाज से मतलब मस्जिद का स्ट्रक्चर नहीं लगता है। ऐसे जो स्ट्रक्चर रहता है, ऐसी जो डिज़ाइन रहती है, ऐसे जो पिलर रहते हैं, वो हमारे मंदिरों में रहते हैं। अब ये एग्जैक्टली मंदिर तो नहीं है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ऐसे मंदिरों में हम देख सकते हैं, ना कि किसी मस्जिद में। ये देखिए, किसी भी सभागृह का स्ट्रक्चर जैसा रहता है, ये ठीक वैसे ही स्ट्रक्चर है। वो स्टेज देखिए, वहाँ पर राजा बैठते थे, और ये जो जगह है यहाँ पर लोग बैठा करते थे। और ऊपर जो पेंडोल रहता है उसके लिए देखिए आप, खांचे दिखाई दे रहे हैं आपको। दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए दो मीनार है, उसमें से एक मीनार ये है, जहाँ पर 24 घंटे एक सिपाही हमेशा रहता था ध्यान रखने के लिए। दोस्तों, अभी हम बढ़ रहे हैं उस महादेव मंदिर की तरफ, जहाँ पर अश्वत्थामा आज भी हर रोज़ सवेरे आते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसी कहानी इस किले से जुड़ी है। इस किले की खासियत ये थी कि इस किले को जीतना लगभग नामुमकिन था, और इसके अजिंक्य होने की पीछे की वजह है ये गड्ढे।
जिनके जरिए सैनिक इस किले की रक्षा करते थे और हमला करने वाले सैनिकों पर बंदूक ताने खड़े रहते थे। आदिल शाह के बेटे नासिर खान से इस किले को जीतने के लिए अकबर को भी इस किले की 6 महीनों तक घेराबंदी करनी पड़ी थी। तो चलिए अभी हम जाते हैं मंदिर में। अश्वत्थामा जिस मंदिर में आते हैं उस मंदिर से अभी हम निकल के इस ओर जा रहे हैं और अभी देखते हैं इस किले पर और देखने के लिए क्या है। इस किले में ये जो कुंड है, पानी का तालाब है पानी का, इसका पानी कभी भी कम नहीं होता है। ये हमेशा ही मतलब पानी से भरा हुआ रहता है। इस किले पर पेशवाओं के बाद अंग्रेज़ों का भी राज था, तो उन्होंने भी अपनी छाप यहाँ पर छोड़ी है। उन्होंने भी देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर बनवाए हैं। ये भी अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ये मतलब स्ट्रक्चर देखिए अब इसका स्टाइल, ऐसी कमान जो ये अंग्रेज़ों के समय में ही ज़्यादा मतलब ऐसे स्ट्रक्चर रहते थे। तो दोस्तों ये था असरगढ़ फोर्ट। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे और ऐसे वीडियोस बनाते रहूं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैंने यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, अगर आपको वो देखना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।